सर कांग्रेस को इसलिए तो जनता घुमा रही है। नहीं नहीं नहीं, वो हमें, अरे आप समझा ही नहीं पा रहे अपनी बात को समझा नहीं पा रहे, घुमा रहे हैं बात को, इसलिए तो दिक्कत हो रही है आपको। अब आप बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या समझाऊंगा आपको? सर मैं तो सुन रहा हूं आपको सुन रहे हैं, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है, आप बोलिए ना सर। मैंने आपको पहले ही कहा, आपने कहा ना कि धामी जी को रिपीट किया, वो सक्षम थे, तो मैंने इसलिए सवाल खड़ा किया कि इसका मतलब मदन कौशिक अक्षम थे? मदन कौशिक की कोई वैल्यू नहीं है। अभी जैसा भसीन साहब ने कहा कि मदन कौशिक इनके यहाँ महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं, वो 2000 में हो सकता है कुछ अच्छा सोचा जा रहा हो उनके लिए, लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं, और भाजपा के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई है वो उसका वो दिख रही है सामने की, किस तरह से अध्यक्ष आपने बदला और मुख्यमंत्री को सूट नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि मदन कौशिक अध्यक्ष रहे, उनको हटाना चाह रहे थे। अब पर्वतीय और मैदान में भाजपा कांग्रेस बीजेपी को बांटना चाहती है, वो बांट रही है। उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, मैदान का आदमी नहीं चाहिए, पहाड़ का आदमी चाहिए। ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई थी, इसलिए मदन कौशिक को हटाया गया। मदन कौशिक को कहीं पुरस्कृत करने वाले नहीं है, देखे गए मंत्री भी नहीं बनाएंगे कल के दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए खतरा है, मुख्यमंत्री अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मदन कौशिक को हटाया गया। मुख्यमंत्री खतरा महसूस कर रहे हैं, इसलिए मदन कौशिक को हटा दिया गया। देवेंद्र भसीन जल्दी रिएक्शन, और उसके बाद नीरज कोहली जी के पास हम। देखिए मथुरादास जोशी जी, जैसा उन्होंने खुद ही कह दिया कि बात को घुमा रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। अगर आज मदन जी अध्यक्ष नहीं है, कल अध्यक्ष थे, कल उनको क्या दायित्व मिलेगा ये हमारा पार्टी संगठन तय करेगा। और मैंने शुरू में भी कहा कि जो उनकी योग्यता और अनुभव है उसका संगठन हित में, प्रदेश के हित में पूरा उपयोग किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस के नेता अपने बारे में नहीं सोचते। जो इनके यहाँ घुमाने का सिलसिला चल रहा है अंदर पार्टी के अंदर भी, जरा उस पर नजर अगर एक बार डालेंगे हमारे प्रिय भाई मथुरादास जी, तो उनको दिखाई दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी विभाजन में विश्वास नहीं करती। हम तो सबको लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। उत्तराखंड हमारे लिए पूरा एक है, इसमें कहीं पर भी कोई हम विभाजन की लाइन खींचते ही नहीं है, और इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी होती है। अब कांग्रेस ने विभाजन की नीति खेली और नतीजा ये हुआ कि जनता ने उसको निकाल के किनारे कर दिया, हाशिए पर डाल दिया। तो मेरा निवेदन केवल ये है कि कांग्रेस हमारे बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले बहुत बेहतर हो अपने बारे में सोच ले। और जैसा कि आपने भी कहा कि जनता का हमको लगातार समर्थन प्राप्त हो रहा है। देवेंद्र जी कांग्रेस फिलहाल जनता को तो नहीं समझा पा रही, तो कम से कम आप पर तो टिप्पणी करने दीजिए उनको, विपक्ष के तौर पर ही सही। उनका जो कहने का जो आशय है वो केवल भ्रमित करने का है। हम बार बार यही बात कहते हैं कि कांग्रेस का केवल मेरा एक सवाल है बचिन साहब से, भ्रमित करने का। ठीक है, जल्दी मेरा सवाल बसीन साहब से ये है कि अच्छी बात है मदन कौशिक जी का उपयोग करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप किसको अध्यक्ष बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं हमारा। और फिर उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि इतने जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया। मैं एक बात कह रहा हूं, आपने केवल मदन कौशिक जी को 1 साल के लिए अध्यक्ष रखा, केवल उस समय अध्यक्ष रखा जब आपने उनकी उपयोगिता समझी। आज अगर मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के बाद आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष को आपने क्यों हटा दिया? क्यों उनकी उपयोगिता? ठीक है सर, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। नीरज कोहली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नीरज कोहली जी, मंत्रिमंडल में विस्तार होने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं थी, अब प्रदेश अध्यक्ष क्लियर हो गया है, महेंद्र भट्ट को बना दिया गया है। लेकिन अब ये चर्चाएं हो रही हैं कि मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है। क्या आप देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति में? देखिए, 2 चीजें हैं। चुनाव से पहले ही एक बात तो ये डिसाइड हो गई थी, आपको याद होगा कि बहुत सारी टीवी डिबेट्स में भी हमने कहा था कि परिणाम कैसे भी रहे, चाहे भाजपा के पक्ष में आए या भाजपा के खिलाफ आए, लेकिन ये बात तय हो गई थी लगभग पहले ही कि जो भाजपा के जो संगठन के मुखिया हैं वो चुनाव के बाद बदलेंगे। तो एक बात तो ये है कि वो बदले गए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो है बिल्कुल एकदम नए ट्रैक पे चल रही है। जिस तरह से वसीम साहब ने भी कहा कि बिल्कुल एकदम युवा टीम, मुख्यमंत्री युवा आ गए, तो जो संगठन के कमांडर हैं वो भी उन्होंने नए ले लिए। उनके हम उम्र ही कह सकते हो आप कि थोड़ा बहुत अंतर होगा, ज्यादा अंतर नहीं होगा। और दूसरा यह है कि उत्तराखंड की सियासत में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस रही हो, आपने देखा होगा शुरू से ही हम देख रहे हैं पिछले 22 सालों से जो सामाजिक और जो क्षेत्रीय संतुलन है वो साधने की कोशिश करती हैं पार्टियां, चाहे बात सरकार की हो चाहे संगठन की हो, और उसकी छाया आपको संगठन में
और सरकार में नजर तो भी आएगी। उसी का उदाहरण महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे गढ़वाल कुमाऊं और वो किस वर्ग से आते हैं और महेंद्र भट्ट किस वर्ग से आते हैं। तो ऐसे ही आपको कांग्रेस में भी ये चीजें नजर आएंगी। संगठन अगर सरकार में देखेंगे तो आपको सरकार में भी आपको कुमाऊं से भी मंत्री नजर आएंगे और वो किस वर्ग से नजर आएंगे, और इसी तरह से गढ़वाल से भी जो नजर आएंगे वो किस वर्ग से नजर आएंगे। मतलब ब्राह्मण और जो ठाकुरों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो संगठन में भी नजर आता है और वो सरकार में भी नजर आता है। ये नंबर एक बात। तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बीजेपी ने कोशिश की है, और बीजेपी ने एक मैसेज और दे दिया बड़ा कि जो सीनियर लीडर्स थे, जो वरिष्ठ थे, जो अनुभवी थे, लगभग बीजेपी अब जो है उनको एक किस्म से कह देगी मार्गदर्शन मंडल में रखेगी या उनको संरक्षण लेगी, उनका सहयोग लेगी, बाहर से सहयोग लेगी। जैसे आपने देखा कि बड़े सारे लीडर्स जो हैं जिनका नाम शुरू में मंत्रिमंडल में आया और पूर्व सरकारों में वो बड़े पदों पर रहे हैं, जैसे भीषण सिंह चौहान है, अपना बंशीधर भगत है, अब इसके बाद मदन कौशिक हैं और तमाम जो बड़े लोग हैं। तो ये जो टीम है, ये टीम जो है युवाओं की टीम है, और इस टीम में मुझे लगता है कि मदन कौशिक बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के संगठन के मुखिया रहे और पिछली सरकार में नंबर 2 की हैसियत से वो काम करते रहे। तो अब नंबर 2 की हैसियत में प्रेमचंद अग्रवाल है सरकार में। तो मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से, जिस रणनीति के साथ बीजेपी 2024 को साधने की कोशिश कर रही है और जिस नए ट्रैक पे चल रही है, युवाओं को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, उस हिसाब से इस मंत्रिमंडल में कहीं मदन कौशिक के लिए जगह बनती है, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से कह रहा हूं। बाकी तो भाजपा जो है हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, भाजपा के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब चीजें इन चुनाव में तो हमें देखने को बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिली, तो वो कह सकते हैं। लेकिन यह है कि ये एक डिसीजन लेने का जो है इस सरकार में हमने देखा, पिछली सरकार में निर्णय लेने में बहुत विलंब हो रहा था, बहुत देरी से हो रहा था। आपने देखा उस समय भी मंत्रिमंडल की बर्थ खाली रह गई थी और बहुत समय तक उसमें कोई फैसला ही नहीं हो पाया। लेकिन इस समय फैसले जो है, इस समय निर्णय बहुत तेजी से हो रहे हैं। जैसे संगठन का मुखिया बदला गया, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो अटकलें लग रही हैं, जो 3 बर्थ खाली है कैबिनेट की, ये भी जल्दी से जल्दी भरी जाएंगी और इसमें फिर वो आपको संतुलन नजर आएगा, मेरे अनुमान के हिसाब से कि वो संतुलन नजर आएगा। पूरे तरीके से ये कह सकते हैं नीरज कोहली जी, जो संतुलन है, जो समीकरण है, वो 2024 के लिए पूरे बनाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हर एक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए कुमाऊनी, गढ़वाली और संगठन, सत्ता, सब में समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक मजबूती के साथ आगे बढ़ा जा सके। और हमने देखा जिस तरह से चुनाव में इस 2022 के चुनाव में हमने देखा कि पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। महेंद्र भट्ट चुनाव हारे, अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये कई सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक हुई हैं और मिथक भी टूटे हैं बहुत सारे। तो बहुत सारी चीजें 2022 में नहीं हुई हैं और 2024 में भी देखने को मिलेंगी। इसलिए अब अगर महेंद्र भट्ट को ये जिम्मेदारी दे दी गई है तो बखूबी वो इसको निभाएंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि महेंद्र कौशिक कहां जाएंगे। अब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा देवेंद्र भसीन जी, जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं इस बार ये बहुत सारी चीजें ऐतिहासिक तो हुई हैं, लेकिन सबसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हारे फिर भी मुख्यमंत्री बनाया, तो बड़ी जिम्मेदारी। अब मुख्यमंत्री की मर्जी से ये सब चल रहा है या ऊपर से तय हुआ है महेंद्र भट्ट का? देखिए, हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के बूथ नेतृत्व जो है इस संगठन की प्रक्रिया में जुड़ा हुआ है जी। यहाँ तक निर्णयों का सवाल है तो निर्णय हमारे विभिन्न स्तर पर होते हैं, सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं और वो उस रूप में लिए जाते हैं जिससे कि संगठन का लाभ हो और जिन व्यक्ति को बनाया जाए वो अपना और अच्छा डिलीवर कर सके और अपना जो दायित्व दिया गया है उसे बखूबी काम निभा सके। और जिन व्यक्तियों को कहीं पर अगर बदला भी जाता है तो उनकी उपयोगिता के आधार पर भी उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो इस रूप में हमको लेना चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न ये है कि गढ़वाल कुमाऊं का, इसमें एक सैद्धांतिक पक्ष में आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश की जनता के चुने जाने के बाद हमारी सरकार बनती है और प्रदेश की जनता के हर क्षेत्र को ये अनुभव होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि उनका चेहरा जो है, उनका प्रतिनिधि है या उनका किसी प्रकार से भी जो वो है प्रस्तुतिकरण है वो सरकार में है, तो वो अपने आप को सरकार में देखे। इसीलिए पूरे प्रदेश के जो सीमाएं संविधान ने तय की हैं उसके अंतर्गत प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले और योग्य व्यक्तियों को हम आगे बढ़ाएं। योग्यता के आधार पर कोई मापदंड ये नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बना तो योग्य नहीं है, योग्य वो भी होते हैं लेकिन सीमाएं होती हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर हम एक सामूहिक तौर पर काम करते हैं। हमारा जो कार्य पद्धति है वो सामूहिक कार्य पद्धति है और मिल करके बैठते हैं, निर्णय लेते हैं, सामूहिक तौर पर निर्णय होते हैं और निर्णयों पर हम स्वीकार करते हैं। कहीं पर भी एक शब्द भी आपने देखा होगा, चाहे धामी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया हो, चाहे हमारे अभी महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष बनाया गया हो, एक स्वर भी कहीं से नहीं आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबने उसका स्वागत किया। तो ये हमारी विशेषता है।
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद ए डिफरेंस है, और इसी कारण से हम डिलीवर कर पा रहे हैं। जो जनता से हम कहते हैं वो हम कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत मजबूत शक्ति काम कर रही होती है, उसके पीछे एक पूरा संगठन काम कर रहा होता है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वे भी संगठन की जो रीति नीति है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। और केंद्र की अगर हम बात करें तो देवेंद्र जी, कब तक ये 3 पद जो खाली हैं कैबिनेट के, ये कब तक भरे जाएंगे मंत्री के? देखिए, इसके लिए कोई समय सीमा के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सैद्धांतिक बात यह है कि ये मुख्यमंत्री जी का अपना विशेष अधिकार है। मुख्य बात यह है कि सरकार चलनी चाहिए, सरकार अभी चल रही है, लेकिन 3 पद खाली हैं, तो जिस समय भी मुख्यमंत्री जी उचित समझेंगे, जिस समय भी इस बात को महसूस किया जाए 3 पद खाली हैं और उनको भरा जाना है, तो निश्चित तौर पर ये कार्य तो ये भी मुख्यमंत्री तय करेंगे। देखिए, इसके बारे में मैंने कहा ना, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी सामूहिक तौर पर हम लोग तय करते हैं, लेकिन जो विशेषाधिकार है वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का ही है। बिल्कुल। आखिरी कमेंटों में मथुरा दत्त जी आपसे लूंगा और फिर चर्चा को समाप्त करूंगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी है। मथुरा दत्त जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में हम कुछ भी तय नहीं करते, सब कुछ मिलके तय होता है, और हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल अलग है और वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग है, उनका अंदर खाना ये कहना है। ना, भसीन साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनकी पार्टी बिल्कुल जो दिल्ली वाले तय करते हैं वो दिल्ली से तय होके आता है, जो नागपुर वाले तय करते हैं तो आपका दिल्ली में तय नहीं होता क्या? नहीं, हमारा देखिए, वो मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ ना, अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है हमको उसमें नहीं, अपना नहीं बताएंगे, जवाब देंगे आपको, अपना नहीं बताएंगे, आपको दे देंगे दिल्ली। लेकिन जो इन्होंने कहा ना अभी क्षेत्रीय संतुलन की बात, देखिए सीमांत जनपदों से मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल देखिए पिथौरागढ़ खाली पड़ा है। चलिए, वक्त की पाबंदी है, मुझे रोकना होगा। मथुरा दत्त जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। देवेंद्र भसीन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नीरज कोहली जी, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा में, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सवाल तो बनता है, मैं बस इतना ही दीजिए मुझे इजाजत, और आप देखते रहे इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।